एक नया म्यूजिक बनाया है और सर वो अभी बजा के दिखाएंगे और देखते हैं कि सर का टैलेंट है जो कितना आगे तक है, जो कितना बढ़िया है, जो क्या है वो। अब आप यूं ही बने रहे मेरे ब्लॉग वीडियो में और आपको इसी माध्यम से आपको पता चलेगा कि सर ने म्यूजिक ऑन कर दिया है। जो बज रहा है वहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो भी हम छोड़ने वाले हैं। जैसे कि हमने ये देखिए जो बजाया है ये वो जो ऊपर में बज रहा है वही चीज हमने यहीं से बजाया है वो। चीज वहाँ बजा हुआ है और इसको हमने बजा के अभी रिकॉर्ड किया है। अभी इसको भेजने के लिए बाहर YouTube पे चढ़ाएंगे इसको। कंपोजिशन है जो कंपोज को जैसे लोग गाना गाते हैं ना, अच्छा, तो हम गाने के जगह पे ट्रैक बनाया और उसमें अब बेंजो का पार्ट जो है हम अपना बजा करके मार्केट अपना खुद से मैंने अपना ट्रैक आप बना दिए। अब जो सिंगर के जगह पे सिंगर नहीं गाएगा बल्कि हमारा बेंजो बजेगा। अच्छा, और वो अब मार्केट में जाएगा यूट्यूब पर। अब किसी को पसंद आएगा कि नहीं ये ट्यून हमको चाहिए फिल्म में, अच्छा, तो फिल्म वाले लोग फोन करेंगे, एल्बम वाले फोन करेंगे कि ये कंपोजिशन हमको चाहिए। अच्छा, तब हम उनको फिर दे देंगे। तब वो बेंजो का आवाज हटा के फिर उसमें वोकल डबिंग सिंगर का करेंगे। वो हम उसके लिए फिर वो हमको पैसे देंगे। अच्छा, इसलिए सर आप बनाए हैं। हाँ, ये कमर्शियल का ये तरीका भी नया है क्योंकि जैसे आपको नया कंपोजिशन चाहिए, नया म्यूजिक चाहिए, नया गाना चाहिए। गाना आपको कोई कविता दे दिया, मैंने ये नया वर्जन बनाया, ये बात। हाँ, आप कविता लिख करके ले आइए, उसको धुन में ढालना, उसको गाने में तब्दील करना हमारा काम है। उसी को म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं। लेकिन लोग डायरेक्टर का मतलब कंपोजर को कहा जाता है। यानी एक लाइन कविता आप ले आए, उस लाइन को कविता को हम गाने में ढाल दें, म्यूजिक से उसको जोड़ दें, तो वो हो गया म्यूजिक डायरेक्टर। तो हमारा काम वही। अब हम उसको गाने को लाइन को क्या किए कि धुन में बजा के उसको हम रिकॉर्ड कर दिए। अब ये हम प्रोड्यूसर के पास भेज दिए। अब चाहे इस धुन में वो जो भी लिरिक्स लिखवा ले अपना फिल्म के हिसाब से, कंपोजिशन यही रहेगा। अब धुन के कितना पैसा लीजिएगा सर? वो अब फिल्म के ऊपर या चलने का ऊपर है, चलने का ऊपर, काम का ऊपर होता है कि क्या होता है नहीं होता है। कुछ लोग नए कंपोजिशन दूसरे का उठा के दे देते हैं, तीसरे का उठा के दे देते हैं, तो वो चीज हमारे में नहीं होगा। सर ऐसा क्यों हम भोजपुरी में देखते हैं कि एक गाना पे 10-10 गाना निकल जाता है, ऐसा क्यों भोजपुरी में हम देखते हैं? देखिए होता क्या है कि कोई माई बाप है नहीं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। कोई एक ही गाना पे 10 लोग गा देते हैं, हीरो जो भी है, एक ही गाना पे बहुत मेरे सारे गा देते हैं। वो टेस्ट है और इस चीज को चाह करके भी कोई रोक नहीं सकता है। नहीं रोक सकता, नहीं, इसके लिए कोई फंडामेंटल नहीं बना है। अच्छा, जो आपके, हाँ, उसको रोकना होगा तो यूट्यूब जो एलिगेशन कंडीशन जो लगाता है, अच्छा, अगर वो चाहेगा तो रोक सकता है। लेकिन वो कितना पहचानेगा? पूरे विश्व में यूट्यूब है, ना कि सिर्फ भोजपुरी के लिए है। भोजपुरी भाषा तो पहले वो समझता ही नहीं होगा, उसको समझाया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि रिपोर्ट मारना है ना, यूट्यूब पे मारा जाता है, तो वो लोग कंप्लेनर होते हैं, तो वो लिखते हैं इंग्लिश में, उसके भाषा में लिखते हैं और लिख करके वहाँ डालते हैं, तब वो समझता है। फिर उसको नहीं तो यूट्यूब वाले को तो भाई इंडिया का पूरी दुनिया में कितने करोड़ तरह का भाषा है, वो कितने
भाषा को वो समझेगा कि वो क्या गा रहा है, गाली गा रहा है कि अच्छा गा रहा है कि दूसरे का गा रहा है कि तीसरे का गा रहा है ना। इसीलिए ये प्रॉब्लम है, अन्यथा कोई प्रॉब्लम। अब रही बात कि आप यूनियन बनाइए, आप अपना एक संगठन बनाइए, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो संगठन तो हमने राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के लिए बना दिया, बहुत सारे संगठन चल भी रहा है, लेकिन परिपूर्ण मात्रा में कलाकार जुट नहीं रहे, सिर्फ खाने कमाने में रहते हैं, अपनी सुरक्षा के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि बात लोग आपस वही है में सर लड़ कि रहे हैं। गांव का आदमी कौन इतना चाहता है करने के लिए, अपना ये सब कमाने खाने में बिजी है, बिजी कोई है। इतना नहीं चाह रहा है कि हमें इस पे आवाज उठाए, कोई चाहबे नहीं करता है। नियम कानून बहुत है वो तो है है मगर उठाना नहीं चाहता है। हाँ, कर रहे, फॉलो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आप उनके पास उतना टाइम नहीं है, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। सब कोई डर आप जाते छोटा हैं। गायक है, आपका कोई धुन उठा के बड़ा गायक गा दिया, तो बस आप हो गया। कहाँ से लड़िएगा? नहीं आपके पास लड़िएगा। उतना है सलाहियत? नहीं। कोर्ट कचहरी कीजिएगा, थाना जाइएगा, नहीं। और उनकी पैरवी ज्यादा है, उनको लोग ज्यादा सुनेंगे। आप यही उनके सपोर्टर लोग जो है ना, अगर हम गाली लोग का गुप्ता चाहेंगे, करना अगर शुरू गांव कर से अगर सपोर्ट होगा तो हो भी सकता है, मगर गांव का सपोर्ट ही नहीं करते, बात वैसा होता है नहीं सर। होगा। तो इसलिए जो है उस लड़ाई लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मछली जो छोटी मछली को आसानी से खा जाता है। तो बस वही बात है, और कोई बात नहीं है। लेकिन संघर्ष करने वाला आदमी जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसका लाख बड़ा गायक गा ले, छोटा गायक गा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो उस तरह से होता है। आप हमको देखिए ना, चुनाव में हम खड़े थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम चंदा किए, लोग 20-20 लाख रुपया खर्च किए जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, हाँ। और हम संवैधानिक तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीका है, हम उस तरीके से चुनाव लड़े, ना कहीं बैनर लगाए, ना पोस्टर लगाए, ना बहुत सारा प्रचार किए, मीडियम मध्यम बहुत में कम जो होता है प्रचार, बहुत हाँ, कम। अन्ना हम 4 आदमी को लेके घूमे, अकेले घूमे थे, एक लड़के को लेके। हम देखे हैं सर, ठीक अकेले है, को। देखे। हाँ। तो आखिर क्यों जिता दिया जनता? जनता इसलिए जिता दिया कि जिता दिया, जनता आप- वर्क देख रही है। हाँ, देख रही है। तो टैलेंट होगा तो किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा टैलेंट नहीं होगा, झूठ फुसवा वाला काम करेंगे तो कितना दिन चलेगा? कितने खड़ा हुए गाड़ी से प्रचार किया मगर वो नहीं जीते, आप नहीं जीत जीते, गए सर। हाँ, मैं तो जीत गए। देखे हैं, क्या कि आप अकेले गाँव घूरते हैं तो हम देखे हैं सर। हाँ, हम लोग खुद कहते अपने हैं आँख कि से इसके देखे हैं। पास कोई आदमी नहीं है तो आदमी भी नहीं घुमाता है। नहीं घुमाता, हम देखे थे आपने सर। देखा? आप तो खुद फेसबुक पे डाले थे कि अगर हमारे जो नॉमिनेशन में आइएगा, अपना खुद से पेट्रोल गाड़ी में तेल डाल के पैसा से आइएगा और नाश्ता खुद अपना से करिएगा। खुद भी सर फेसबुक अपना डाले थे। फेसबुक पे डाल दिए थे हाँ, कि सर। जो भी मेरे नॉमिनेशन में आएंगे हाँ। वो खुद से आएंगे, और खुद से खाने का इंतजाम नहीं हो सके तो 200 ग्राम हाँ। 250 ग्राम मिठाई लेके आइएगा, कि जो हाँ। लेके नहीं आएगा उसको बोल के खिला अपना दीजिए। खुद फेसबुक पे डाले थे। क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, और था भी तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमको लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव लड़ा। भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, यहाँ के कानून व्यवस्था का, यहाँ पदाधिकारियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम इस चीज को मेरे पास बड़ा एकदम। हाँ तो फ्रेंड्स, सर के पास हम आए थे, 1 लाख खान जी सर के पास, और म्यूजिक है जो हम तो आए थे यहाँ पे मिक्सिंग करवाने, जो एक कोचिंग खुला है उसके अंदर जो है गाना है, जो उसको मिक्सिंग करवाने के लिए हम आए थे। मगर सर ने एक म्यूजिक बनाया है, उसको हम सुन के बहुत ही हमको मजा आ गया। सो गाइस, बहुत मजा आ गया। सर में टैलेंट बहुत है, क्योंकि जो हमने जो अपने आंखों से देखा कि सर में टैलेंट बहुत है। सर है जो बेंजो बाजा और हारमोनिया और जो है सब कुछ सर बजाते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम। और सर है जो बड़े बड़े फिल्मों में जो म्यूजिक है जो वो देते हैं। और अब मैंने आपको पहले मिलवा दिया था सर से, और म्यूजिक तो आपने सुन ही लिया होगा। सो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जल्दी बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये जो हंसपुरा में जो नया स्टूडियो खुला है तो ज़्यादा से इससे हमारे वीडियो के माध्यम से प्रचार हो जाएगा। और प्लस में आपने सर जी का टैलेंट है जो आपने देख ही लिया और मैंने भी देखा, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप है जो पूरे भारत में फैलाएं और